हरियाणा में जो ये उत्पन्न भयंकर जल संकट है, इसके बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान और श्रीमान नायब सैनी जी केवल बयानबाजी और एक दूसरे को लव लेटर लिखने में व्यस्त है। मोदी सरकार गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर ऐसे सोई है जैसे पंजाब हरियाणा नाम के कोई प्रांत हिंदुस्तान के नक्शे में हो ही ना। बिजली मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर और मोदी सरकार पूरी तरह से गायब हो चुके। ये दादागिरी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा करने की पंजाब की भगवंत मान सरकार ने की। अजब केंद्र सरकार का गजब खेल देखिए। पानी छोड़ने की बैठक बिजली मंत्रालय और बिजली मंत्री नहीं बुलाते खट्टर साहब, देश के गृह सचिव बुला रहे हैं। खट्टर साहब, फिर आप क्यों मौन धारण किए हैं? केंद्रीय परियोजना कौन चलाएगा और हरियाणा को पानी कौन दिलवाएगा? मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्रीय बिजली मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। इससे किसान को भयंकर नुकसान भविष्य में होने वाला है। दूसरा पहलू, हरियाणा में जो ये उत्पन्न भयंकर जल संकट है, इसके बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान और श्रीमान नायब सैनी जी केवल बयानबाजी और एक दूसरे को लव लेटर लिखने में व्यस्त हैं। कभी कभी चंडीगढ़ में दोनों इकट्ठे होकर इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं और गलबैयां करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है और दूसरी ओर नायब सैनी जी और हरियाणा की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा का हक दिलवाने की बजाय वो कभी सर्वदलीय बैठक का स्वांग रचते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं, कभी इधर उधर अपनी बगले झांकते हैं। बदनीयत साफ है, एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते जाओ और एक दूसरे की राजनीति चमकाते जाओ। तीसरा पहलू, केंद्र की भाजपा सरकार का रवैया तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। मोदी सरकार गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर ऐसे सोई है जैसे पंजाब हरियाणा नाम के कोई प्रांत हिंदुस्तान के नक्शे में हो ही ना। बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड केंद्रीय सरकार की परियोजना है। बीबीएमबी के बोर्ड का गठन देश के बिजली मंत्री के द्वारा और बिजली मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है, जो हरियाणा से सांसद भी है और जिनका नाम श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी है। भाखड़ा नंगल डैम भी पूरी तरह से बीबीएमबी और बिजली मंत्रालय के अधीन है। बीबीएमबी बोर्ड ही पंजाब हरियाणा राजस्थान के हिस्से का पानी देता है, ये जिम्मेवारी उनकी है। पर इन सब के बीच बिजली मंत्रालय भारत सरकार, बिजली मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर और मोदी सरकार पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। चौथा पहलू, 1 मई 2025 को पंजाब सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम पर पुलिस लगाकर वह सारा सिस्टम जहां से डैम में से रेगुलेटर गेट से पानी छोड़ा जाता है उस पर ताला लगा दिया और चाबी पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, ताकि हरियाणा के पानी का हिस्सा दिया ही ना जा सके। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब किसी प्रांतीय सरकार ने अपनी पुलिस लगाकर किसी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा कर लिया हो। यह दादागिरी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा करने की पंजाब की भगवंत मान सरकार ने की है। देश की सुरक्षा और देश की केंद्रीय परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय भारत सरकार यानी श्री अमित शाह जी की है। गृह मंत्रालय ने 2 मई को बैठक तो बुलाई, पर 3 दिन बीत गए हैं। उसके बावजूद भी
भाखड़ा नंगल डैम और उसके रेगुलेटर गेट्स का कब्जा आज भी पंजाब पुलिस के पास जबरन है और केंद्र सरकार ने उसे वापस नहीं लिया। यहां तक कि बीबीएमबी के चेयरमैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और कहा कि भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा सीआईएसएफ को दे दी जाए, केंद्रीय सशक्त जो सेना बल है उन्हें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार और उसका गृह मंत्रालय दोनों चुप्पी साधे बैठे। चौथा पहलू, बीबीएमबी बोर्ड, भाखड़ा नंगल डैम सीधे सीधे बिजली मंत्रालय के नीचे आते हैं। जैसा मैंने कहा, मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगर हरियाणा का पानी छोड़ने बारे पंजाब रुकावट डालता है तो उसको खत्म करने के लिए बैठक कौन बुलाएगा? स्वाभाविक तौर से वो जिसके पास डैम है, जो बीबीएमबी का इंचार्ज है। वो कौन है? वो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पर अजब केंद्र सरकार का गजब खेल देखिए, पानी छोड़ने की बैठक बिजली मंत्रालय और बिजली मंत्री नहीं बुलाते खट्टर साहब, देश के गृह सचिव बुला रहे हैं, गोविंद मोहन जी, जिनका डैम से पानी छोड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है, ना दूर दूर तक उनका कोई नाता है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय का काम है डैम की सुरक्षा में सीआईएसएफ लगाना, उस पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। पंजाब तो अब 3 मई को बीबीएमबी की बैठक जो हुई उस तक का पंजाब ने बहिष्कार कर दिया और वहां आने से इनकार कर दिया। खट्टर साहब, फिर आप क्यों मौन धारण किए हैं? केंद्रीय परियोजना कौन चलाएगा और हरियाणा को पानी कौन दिलवाएगा? मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्रीय बिजली मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। अगला पहलू, हरियाणा को पानी दिलवाने की प्रधानमंत्री से बात करके, बिजली मंत्री से बात करके जिम्मेवारी श्रीमान नायब सैनी जी की है। परंतु प्रधानमंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री से बात कर हरियाणा का हक का पानी दिलवाने की बजाय मुख्यमंत्री नायब सैनी केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब सबसे नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है नायब सैनी जी ने कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नायब सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट में महीनों और सालों लगते हैं फैसला होने में। आप हरियाणा के पानी को और ज्यादा उलझवाना चाहते हैं और टकराव की स्थिति पंजाब और हरियाणा में पैदा करना चाहते हैं। असल में ये जिम्मेवारी केंद्रीय बिजली मंत्रालय और आपके गुरु और हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर की है और प्रधानमंत्री जी की है। तो इसलिए जहां से पानी लेना है वो केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी देना है वो भी केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी लेना है उस सरकार के मुखिया भी भाजपा के हैं। तो भैया, केंद्र में आपकी सरकार, बीबीएमबी बोर्ड आपका, बिजली मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, आप ले क्यों नहीं रहे? इस बात का जवाब कब देंगे? साफ है, भटकाओ, लटकाओ और बरगलाओ, ये श्रीमान नायब सैनी की नीति है। और आखिरी बात, उसके बाद कुछ सवाल है। ये लगता है प्रथम दृष्टि से कि यह सब श्री भगवंत मान व भाजपा की मिली भगत से हो रहा है। भाखड़ा नंगल डैम में पानी का कोई विवाद ही नहीं, जानबूझकर भगवंत मान जी और भाजपा द्वारा विवाद पैदा किया गया। सब ये जानते हैं कि हरियाणा, मैंने पहले भी कहा था 3 दिन पहले कि भाखड़ा डैम में आज भी 1556 फुट पानी है। अगर हरियाणा को 21 मई तक आप 8500 क्यूसेक पानी दें तो भी उस पानी का लेवल घटकर 1556 से 1532 फुट हो जाएगा। पर मिनिमम यार्ड स्टिक क्या है? वो है 1506 फुट, तो उससे भी 26 फुट ऊपर रह जाएगा। तो फिर क्या पंजाब को एतराज है, क्या हरियाणा को एतराज है? ये विवाद क्या है? ये विवाद है इसलिए जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि कांग्रेस की पंजाब में जीत पे रोड़ा लगाया जा सके। क्या बीबीएमबी भारत सरकार का बोर्ड नहीं है? क्या बीबीएमबी का सीधा नियंत्रण बिजली मंत्रालय भारत सरकार का नहीं है?
क्या पानी देने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ बीबीएमबी का नहीं है? क्या पंजाब अब बीबीएमबी की बोर्ड तक में हिस्सा लेने से इनकार नहीं कर रहा? क्या मनोहर लाल खट्टर जी बीबीएमबी के मंत्री प्रभारी नहीं है? तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के हक का पानी क्यों नहीं दिलवा दे रहे? क्या पंजाब या किसी प्रांत की सरकार को यह अधिकार है कि वे बीबीएमबी जैसी केंद्रीय परियोजना पर पंजाब पुलिस का जबरन कब्जा करवा दे? क्या पंजाब पुलिस डैम के रेगुलेटर गेट्स को ताला लगाकर चाबी अपने कब्जे में ले सकती है? क्या पंजाब की सरकार रेगुलेटर गेट्स और डैम का नियंत्रण बीबीएमबी को देने से इनकार कर सकते हैं? क्या पंजाब सरकार का यह कदम सीधे सीधे संविधान विरोधी नहीं है? क्या कारण है कि इस सब दादागिरी के बावजूद मोदी सरकार भगवंत मान जी को कुछ नहीं कह रही तथा बार बार पंजाब सरकार से अनुनय विनय कर रही है? क्या कारण है कि देश के गृह मंत्रालय में गृह सचिव हरियाणा का पानी छोड़ने वाले बैठक बुला रहे हैं जिसका उनको कोई अधिकार ही नहीं? ना वो बीबीएमबी के चेयरमैन है, ना वो बिजली मंत्री है, ना वो बिजली मंत्रालय के सचिव हैं। कौन है वो? क्या कारण है कि बीबीएमबी के चेयरमैन के लिखित पत्र के बावजूद भारत सरकार का गृह मंत्रालय और अमित शाह जी भाखड़ा नंगल डैम पर सीआईएसएफ नहीं लगा रहे? क्या कारण है कि श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी एक केंद्रीय परियोजना पर जब खुलेआम एक प्रांत की पुलिस द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है तो सीआईएसएफ लगाकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है कि मोदी सरकार आज भी हरियाणा को 8 दिन के लिए ही 8500 क्यूसेक पानी देने की बात कर रही है, जो गृह सचिव ने कहा? क्या मोदी सरकार ने यह बात श्री नायब सैनी से पूछ के की है? क्या श्री नायब सैनी ने मोदी जी को यह कहा है और बिजली मंत्रालय को कि इसके बाद हरियाणा को किसी पानी की जरूरत नहीं, और अगर हरियाणा प्यासा मरेगा तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती, क्या नायब सैनी जी ये नहीं जानते कि जब तक यमुना का पानी हमें नहीं मिल जाएगा तब तक हमारे पानी की रिक्वायरमेंट मई के महीने में लगभग पूरे बारिश नहीं आएगी जब तक 8500 क्यूसेक केवल और केवल भाखड़ा नंगल डैम से पूरी हो सकती है। अगर नायब सैनी जी ने ये केंद्र सरकार को सलाह दी है तो क्या ये हरियाणा के हित विरोधी कदम नहीं है? क्या प्रधानमंत्री व केंद्रीय बिजली मंत्री ने कभी श्री भगवंत मान से टेलीफोन पर या सामने बुलाकर ये पूछा है कि हरियाणा का पानी रोकने का उनका क्या अधिकार है? कौन होते हैं भगवंत मान जी? क्या यह सब विवाद जानबूझकर नूरा कुश्ती और षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है ताकि लोगों में पूरी तरह से, पंजाब के लोगों में विश्वास खो चुके भगवंत मान और उनकी सरकार की डूबती किश्ती बचाई जा सके और इसको भाजपाई सहारा दिया जा सके? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मोदी जी, खट्टर साहब, नायब सैनी जी और भगवंत मान जी को देना होगा। हर केंद्रीय परियोजना पर केंद्रीय सशक्त पुलिस बल लगाए जाते। भाखड़ा नंगल डैम पर पिछले मुझे ये बताया गया कि 6 से 8 महीने से ये पत्राचार हो रहा है और पिछले साल जून, जुलाई, अगस्त के अंदर भी ये प्रपोजल चला था कि यहां सीआईएसएफ लगा दी जाए। और अब जब पंजाब ने दादागिरी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, मैं इसे गुंडागर्दी कहूंगा, जबरन कब्जा पंजाब पुलिस का कर दिया, तो फिर बीबीएमबी के चेयरमैन ने लिखा कि यहां सीआईएसएफ लगाई जाए। वैसे भी मुझे बताइए, फिर कल को कोई हरियाणा जाएगा और लाल किले पर कब्जा कर लेगा, हरियाणा पुलिस वहां ताला लगा देगी और बोलेगी यहां झंडा हम फहराएंगे, यहां भारत सरकार झंडा नहीं फहरा सकती। तो इस देश में तो फिर संविधान और कानून का शासन बचेगा नहीं। कल को हरियाणा जाएगा ज्यादा पुलिस बल लेकर, पंजाब पुलिस को वहां से खदेड़ देगा और हम कब्जा कर लेंगे। फिर हम पंडो जाएंगे उससे ऊपर, हम वहां से सबको निकालकर हम वहां भी कब्जा कर लेंगे और कहेंगे हम अकेले बिजली लेंगे। इस प्रकार से देश नहीं चल सकता।
केंद्रीय परियोजना में केंद्रीय सेना बल लगेंगे और इसीलिए सीआईएसएफ लगाने की मांग रखी गई है ताकि कोई इस प्रकार की बदमज़गी, दादागिरी और गुंडागर्दी ना कर सके। 2022 में एक नया कानून मोदी सरकार लाई और हमारे मेंबर बर्खास्त कर दिए, पंजाब का भी, हरियाणा। उससे यह स्थिति पैदा हुई क्योंकि जो लोग लगाए जा रहे हैं उन्हें धरातल की कोई जानकारी नहीं। खट्टर साहब ने तो डबल जाप्ती हरियाणा से की। हरियाणा ने यह फाइल चला रखी है कि हमारे इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन को टेम्परेरी मेंबर इरिगेशन का चार्ज दे दिया जाए। आज तक भी बिजली मंत्रालय ने उसे मंजूरी नहीं दी। क्यों खट्टर साहब? यह हरियाणा के हितों के खिलाफ नहीं। सच्चाई यह है कि बीबीएमबी जब डैम से पानी छोड़ेंगे तो जो पहले रोपड़ के अंदर जो चैनल है जिसे हाइडल चैनल कहते हैं, वो बीबीएमबी यानी भारत सरकार के पास ही है। वहां से पानी हरियाणा तक कैसे आएगा? वहां से आता है बीएमएल चैनल से, भाखड़ा मेन लिंक चैनल कहते हैं। ये नरवाना से एंटर करता है पंजाब से। आप तो मेरे साथ गए हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, और वहां से फिर आगे पानी पूरे इलाके को देता है, हिसार, सरसा, भिवानी सबको जाता है। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि बीएमएल लिंक चैनल पंजाब में है और पंजाब के कब्जे में है, इसलिए हम यहां से पानी नहीं जाने देंगे। क्यों भैया? कल को हरियाणा बोल देगा हम पंजाब की गाड़ियां नहीं निकलने देंगे। तो ऐसे तो दोनों प्रांतों के शांति प्रिय लोगों में आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो। कल को हरियाणा कह देगा हम तो पंजाब के चारों तरफ है, हम तो किसी व्हीकल को पंजाब से एंटर नहीं करने देंगे, हमारा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। तो ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी, संविधान टूट जाएगा, कानून का शासन टूट जाएगा। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नरेंद्र मोदी की है। नायब सैनी जी को मुझे नहीं पता, उनसे डर लगता है, हिचकिचाहट है, बात करने में गुरेज है, बोलचाल नहीं है, ये उनकी समस्या। वो कानून तोड़ रहे हैं। मैं एक बार उसका आपके सवाल पर, वो कानून तोड़ रहे हैं, वो संविधान तोड़ रहे हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को हीरो बना रहे हैं, वो अमरिंदर सिंह मॉडल भगवंत मान पर लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका लक्ष्य मुझे राजनीतिक नजर आता है। सब जानते हैं कि भगवंत मान सरकार डूबने की कगार पर खड़ी है। सब जानते हैं कि भगवंत मान जी को पंजाब के लोग नकार चुके हैं, केवल वोट डालने का इंतजार है। भाजपा को यह साफ है कि कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आ रही है, बीजेपी को यह क्लियर है। तो ऐसा विवाद पैदा करो कि भगवंत मान दोबारा हीरो बन जाए। तो भगवंत मान को भाजपा ही सहारा देकर, मुझे लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं मिली भगत की, इसमें नूरा कुश्ती की बू आती है मुझे, कि वो एक डूबी हुई किश्ती को भाजपा के तिनके का सहारा से दोबारा उठा रहे हैं ताकि वो बराबर आकर कांग्रेस के खड़ा हो जाए, क्योंकि पंजाब के लोग मन बना चुके हैं कि वो कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। इस घबराहट से ये नूरा कुश्ती हो रही है, नहीं तो झगड़ा क्या है। भाखड़ा डैम तो कभी विवाद में रहा ही नहीं, नंगल डैम। सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, उससे तो नाका टूटा नहीं। ये तो है नहीं कि कसी लेकर गए वहां से नाका तोड़ लिया उन्होंने। हरियाणा की सर्वदलीय बैठक में हम तो हरियाणा के हितों के हक में बोलेंगे ही। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने यही बोला, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यही कहा। हमारी तो यही जिम्मेवारी है कि हम ये कहेंगे कि हरियाणा को उसके पानी का हक मिले, जो हमारा जायज अधिकार है। हम नाजायज नहीं मांग रहे कुछ। मेरा इसके विपरीत ये कहना है कि अगर फेलियर किसी का है, नूरा कुश्ती किसी की है, तो नूरा कुश्ती है भगवंत मान जी और भाजपा की, और फेलियर किसी का है तो वो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी का है। सरकार इस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी उनकी है। हम तो रास्ता बता सकते हैं। धारा 257 संविधान में केंद्र सरकार किसी भी प्रांतीय सरकार को हिदायत दे सकती है कि वो केंद्र सरकार के काम में व्यवधान न डाले, तो वो ये करे। और जब ये हिदायत नहीं मानी जाती
तो फिर केंद्र सरकार को अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उस सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने का अधिकार है। ये देखिए, मैं क्यों सलाह दूं, ये तो वो बताएंगे। कोई कार्रवाई का मतलब कोई कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई आप कर सकते हैं, वो कर क्यों नहीं रहे? सवाल ये है। मोदी जी और खट्टर साहब अपनी जिम्मेवारी छोड़कर गर्मी में रिजाई ओढ़कर क्यों सोई पड़ी है मोदी सरकार? सवाल ये। कांग्रेस आपके साथ है इस मामले में? पंजाब कांग्रेस। देखिए, ये सवाल आदरणीय साथी संविधान और कानून का है, व्यक्तियों का नहीं, दलों का भी नहीं। ये लड़ाई दलगत नहीं, ये लड़ाई दो प्रांतों के बीच टकराव ना हो। पंजाब कौन है? पंजाब हमारा भाई है। हम कहां से आए? हम पंजाब का हिस्सा थे। हम वहां से अलग गठन हुए जब उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट मांगा, तो हिमाचल और हरियाणा का गठन हुआ। पंजाब के लोगों से हमारा रोटी बेटी का, प्यार का, प्रेम का, रिश्तेदारी का, भाईचारे का रिश्ता है। यहां लड़ाई जो करवाई जा रही है वो राजनेताओं के द्वारा रोटियां सेकने के लिए करवाई जा रही है। तो झगड़ा क्या है? झगड़ा राजनीति का है। भगवंत मान की राजनीति भाजपा को चमकानी है और भाजपा की राजनीति भगवंत मान को चमकानी है। असल बात, जैसे 21 मई से डैम फिलिंग पीरियड शुरू होगा जो 20 सितंबर तक जाएगा, अगर फालतू पानी हो जाएगा डैम में तो डैम टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसे हरीके की तरफ छोड़ देते हैं, तो वो पानी वेस्ट हो जाता है। कुछ पाकिस्तान में भी जाता है, कुछ मार्शी लैंड में खड़ा हो जाता है, दोनों मुल्कों के बीच में। मैं ये कह रहा हूं, आज पानी है, हरियाणा को जितनी जरूरत है उन्हें दे दीजिए, पंजाब को जितनी जरूरत है पंजाब को भी दे दीजिए। SYL का और भाखड़ा नंगल डैम का कोई वास्ता एक दूसरे से नहीं। भाखड़ा नंगल डैम के पानी के वितरण में कोई विवाद नहीं है। मैं आज बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर खट्टर साहब से, मोदी जी से, नायब सैनी जी से नहीं चल रहा, हमें दे दें। हम पंजाब भी जितना पानी कहेगा उतना दे देंगे, हरियाणा को भी दे देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पर्दे के पीछे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनका चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा। आज सारी बातें क्यों करते हैं? भाखड़ा नंगल डैम में जिसका हिस्सा है हम उससे भी ज्यादा पानी लेते रहे। पंजाब भी लेता रहा है, थोड़ा हरियाणा भी लेता रहा है, राजस्थान को भी पानी वो मिल जाएगा। डैम में पानी की समस्या नहीं है मित्र, मैं आपको यही कह रहा हूं, डैम में पानी की समस्या नहीं है। डैम में पानी है, राजस्थान को भी मिल जाएगा, दिल्ली को भी मिल जाएगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा। राजनीति रोड़ा है, एक दूसरे की राजनीति चमकाई जा रही है।